नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। इसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस। हमने लेक्चर 1 में ऑलरेडी देख लिया था। हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और हमने स्टार्ट किया था नॉमेनक्लेचर का नंबर 1 लेक्चर ऑलरेडी डला हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। मैंने उसमें जो बताया था, मैंने नॉमेनक्लेचर शुरू किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हमने जिसकी सबसे पहले बात की थी वो थे हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन्स में भी 3 चीजें रहती हैं, आपको पता होगा, है ना। एल्केन, फिर एक होता है एल्कीन और एक होता है आपका एल्काइन। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया होगा लेक्चर 1 में मैंने सिर्फ एल्केन के नॉमेनक्लेचर पर बात की थी। आज मैं बात करूंगा आपसे एल्कीन पर और एल्काइन पर। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो क्योंकि हमारा लेक्चर आज सिर्फ लेक्चर 2 सिर्फ इस पे ही फोकस है। देखिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लेक्चर 1 जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे रूल डिस्कस किए हुए हैं। तो आपको अगर बहुत बेसिक से देखना है तो वो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। आई बटन पे भी मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते फिर लेक्चर, जो कि है हमारा आज का एल्कीन और एल्काइन पर। देखिए दोस्तों, आपको पुराने रूल जो आप देख ही लिए होंगे, अगर वीडियो आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लिया है तो उसमें जो चीज देखी थी आपने मेन थी नेमिंग। सारे रूल वैसे ही रहते हैं, सारे रूल वैसे ही रहते हैं। मैं नेमिंग पे आ रहा हूं सीधे। जो नेमिंग वाला हमारा रूल था आपने देख लिया होगा। पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनो, फिर उसमें ब्रांच, अगर लॉन्गेस्ट चेन सेम हो जाए तो जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस है उसको चुनो। ब्रांचेस अगर आपकी सेम हो जाती हैं तो फिर आपको नंबरिंग, ब्रांचेस जब आप चुन लेते हो फिर आपको नंबरिंग करनी पड़ती है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करना पड़ता है आपको, आपने वो देखा होगा। और जब आप ये चुन लेते हो तो फिर आपको नेमिंग करनी पड़ती है। और नेमिंग कैसे होती है मैंने आपको समझाया था, वो मैं लिखूंगा क्योंकि वो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले आता है वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट के आगे की तरफ हमेशा अपन लिखते हैं प्रीफिक्स और उसके पीछे की तरफ हमेशा लिखते हैं सफिक्स। ठीक है, इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। सफिक्स का मतलब जो पीछे लगे, प्रीफिक्स का मतलब जो आगे लगता है। ठीक है, पी मतलब पहले, सफिक्स मतलब वो बाद में। अब वो समझ जोड़ लेना। अब सफिक्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी होता है और एक सफिक्स आपका जो लगता है वो होता है सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी वाला जो सफिक्स है ये लगता है किसके लिए? ये फंक्शनल ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप की पहचान होता है ये। ठीक है, और क्योंकि अभी आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो और हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। इसका मतलब क्या? ओनली, सिर्फ ओनली लिखा जाता है, मतलब इनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं। क्लियर है? मतलब आपको ये वाला सफिक्स अभी नहीं पढ़ना है। मैंने लास्ट क्लास में भी नहीं पढ़ाया था क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन ही पढ़ रहे थे, उसमें एल्केन पढ़ रहे थे। आज हम सिर्फ एल्कीन पढ़ने वाले हैं, तो आपको अगेन ये 3 से काम चलाना पड़ेगा। अभी मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। मैंने ये बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में भी कि वर्ड रूट कहां से निकल के आता है? जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लेते हैं, जिसे कि मैं मेन ब्रांच कहता हूं, मेन कार्बन ब्रांच कहता हूं। ठीक है, तो जो आजू बाजू बच जाता है उसे अपन साइड ब्रांच कहते हैं साहब, या साइड चेन कहते हैं। ठीक है, साइड चेन हो जाती है। तो साइड चेन से प्रीफिक्स आता है और मेन चेन से वर्ड रूट आता है, ये तो आपको पता ही है। और सफिक्स क्या होता है कि अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया जाता है, डबल डबल बॉन्ड है तो इन लगाया जाता है, जैसे कि आज की क्लास में हम देखेंगे। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाया जाता है। तो ये वो वाले सफिक्स होते हैं। अभी आपको थोड़ी चीजें ध्यान से सुन लेनी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, प्रीफिक्स तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये साइड ब्रांच होती है। जैसे सपोज करो अगर ऐसे 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 है और ये मैंने बना दिया है, तो आपको मालूम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 यही सबसे लॉन्गेस्ट है, तो इसको तो आपने बना दिया, तो ये तो आपकी मेन चेन बन जाएगी। ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये तो साइड चेन हो गई आपकी। यही साइड चेन तो प्रीफिक्स देती है। और मैंने ये बताया था कि प्रीफिक्स में अपन लगाते हैं YL, और जितने भी अपने बॉन्ड हैं, जैसे कि मान लो अगर सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन है, ये लगाता है एन। मेन चेन से क्या लेकर के आता है? एन। इसी से निकल के आएगा इन, इसी से निकल के आएगा आइन। मतलब एन इन आइन मेन चेन से आता है और इसका YL जो है वो प्रीफिक्स से आता है कि प्रीफिक्स में आपने क्या लगाया हुआ है। ठीक है, ये सब मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। हल्का हल्का सा यहाँ पर रिव्यू ले रहा हूं ताकि आप उसे कैप्चर कर पाए। ठीक है, अभी आते हैं हमारे एल्कीन वाले पार्ट पे, जो मेन मुद्दा है आज की क्लास का। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये लाइन याद रखिएगा। वर्ड रूट, आगे प्रीफिक्स, पीछे सफिक्स। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है भैया? लॉन्गेस्ट चेन चुनो। तो सर एल्कीन में अंतर क्या है? अभी जो लॉन्गेस्ट चेन आपने अगर पहला लेक्चर देख लिया तो आप समझ गए होंगे। एल्कीन में नियम ये है, ये ध्यान रखना है कि जब आप अपने लॉन्गेस्ट चेन चुने तब आपको किसी भी हालत में यह ध्यान रखना है कि आपका डबल बॉन्ड नहीं छूटना चाहिए, अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो। और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए। मतलब हो सकता है कि कार्बन चेन छोटी पड़ जाए, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपसे मिस नहीं होने चाहिए, वो आपकी मेन चेन में होना ही चाहिए। ये नियम है एल्कीन और एल्काइन दोनों का। एल्कीन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? क्या बताया मैंने? लॉन्गेस्ट चेन में अब आपको क्या नहीं छोड़ना है? डबल बॉन्ड नहीं छोड़ना है, अगर है तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं छोड़ना, भले ही आपका जो कार्बन चेन है वो स्मॉल हो जाए। तो देखो यहां पे दोस्तों, अब यहां पर आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड है, ये एक ही चेन जा रही है, पूरी की पूरी एक ही चेन जा रही है, तो यही मेरी मेन चेन हो गई।
क्या मेन चेन के अलावा कोई भी साइड चेन है? देखो अभी एग्जांपल दिया था मैंने, अगर ये मेन चेन हो जाए, मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लूं, तो उसके बाद जो बच जाएगा उसे अपन कहते हैं साइड चेन। क्या इसमें साइड चेन कहीं पे बची? नहीं बची। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका नामकरण कैसे करोगे आप, तो अपन ने क्या सीखा हुआ है कि सबसे पहले लगाते हैं प्रीफिक्स, फिर लगाते हैं अपन वर्ड रूट, ठीक है, और फिर लगाते हैं अपन सफिक्स। यही बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको, प्लस प्लस करते चले जाओ भैया। अब आप ध्यान से देखो, क्या इसमें प्रीफिक्स कुछ है? कुछ भी है प्रीफिक्स इसमें? नहीं। प्रीफिक्स क्यों नहीं है इस डायग्राम में? क्योंकि साइड चेन नहीं है। साइड चेन नहीं तो प्रीफिक्स आप कुछ लगाओगे ही नहीं। मतलब आपका कहां से नाम शुरू होगा? वर्ड रूट। वर्ड रूट कहां से आता है? मेन चेन से। मेन चेन में वर्ड रूट कैसे निकलता है कि भाई कितने कार्बन एटम है उसको गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए साहब। तो मतलब 7 होते हैं। तो 7 जब होता है तो अपन क्या लिखते हैं? हेप्ट लिखते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। अब बात यह कि कार्बन तो आपने चुन लिया है, चेन तो आपने चुन ली, इसकी नंबरिंग करनी पड़ती है। अगला रूल होता है नंबरिंग का। अब नंबरिंग कहां से करूं मैं? नंबरिंग क्या मैं ऐसे कर दूं 1 2 3 4 5 6 7? क्योंकि भाई लेफ्ट टू राइट भी होती है और राइट टू लेफ्ट भी होती है। अब ये सही है कि गलत है? तो याद रखिए जब भी आप नंबरिंग करें तो आपके जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, जिन्हें इस हालत में भी यहां पर लोकेंट ही कहा जाएगा, मैंने इनको भी लोकेंट कहा जाता है इस तरह से, जो भी अलग से साइड चेन होती है उनको भी लोकेंट कहते हैं, और ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन्हें भी लोकेंट कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरफ से ये लोकेंट, यानी कि डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई भी हो, जिस तरफ से नंबरिंग में सबसे लोएस्ट नंबर लेंगे वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। सपोज अगर आप यहां से करते हो तो 1 2 3 4 5, देख रहे हो यहां पर 5 नंबर आया है। लेकिन अगर मैं इसे राइट टू लेफ्ट करूं तो जैसे ही मैं इधर से करूंगा तो आप देखो किस तरफ से पास पढ़ने वाला, ये 1 और ये 2, क्या दिख रहा है? यहां से 2 में पड़ गया, यहां से 5 में पड़ रहा था। मतलब नंबरिंग कहां से करनी पड़ेगी? इस तरफ से करनी पड़ेगी। जिस तरफ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी एक लोकेंट हमारा पास में पड़ेगा उधर से नंबरिंग करनी है। तो 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। क्लियर होगी बात इतनी आपको? ठीक है साहब। तो हमने हेप्ट लिख दिया। अब क्या करना है? अब हेप्ट लिखने के बाद आपको सफिक्स लिखना है। अब सफिक्स में जैसे ही दिख जाएगा कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड है तो पहले क्या लग जाएगा? ईन लग जाएगा। अब ये देख लो कि ईन किस नंबर पे है। अब ईन कई लोग 3 लगा देते हैं और कई लोग 2 लगा देते हैं। तो याद रखिए जिस तरफ से आपने नंबरिंग शुरू की है ना, लोएस्ट नंबर लेना है, हाईएस्ट नहीं उठाना। हाईएस्ट उठाना तो फिर यहां से क्या बुराई थी? तो लोएस्ट क्या है? 3 नहीं, जहां से ये सबसे लोएस्ट कौन सा है? 2। तो क्या लिखोगे यहां पे? 2 ईन। यानी इसका नाम क्या बन गया साहब? हेप्ट 2 ईन। इसको थोड़ा ढंग से लिख दूं, हेप्ट 2 और ये ईन हो गया। मेरे पास समझ में आ गया आपको, है ना? ये रहा भैया पहला। दूसरा वाला देखो साहब, दूसरा वाला मुझे बताओ कैसे करेंगे। अगेन लॉन्गेस्ट चेन कहां से आएगी? क्या मैं इसको ऐसे चुन सकता हूं? ये वाला नहीं चुन सकता। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए। किसी भी हालत में कोई भी डबल बॉन्ड छूटेगा नहीं। ये तो पहला नियम है लॉन्गेस्ट चेन चुनते वक्त। तो आप जब ऐसे ऐसे जाएंगे, ये करते हुए ये मैंने एक और डायग्राम वैसे ही बनाया है ना, वो थोड़ा सा जानने के लिए, कुछ बताने के लिए आपको। तो इसमें भी आपको पता है कि अगेन डबल बॉन्ड वाली लाइन तो नहीं छूटेगी, तो वो तो मैंने फिर से बनाई दी आपके सामने। क्लियर होगी इतनी बात? चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, जब हमने लॉन्गेस्ट चेन चुन लिया है, अब हमारा अगला काम क्या होता है? नंबरिंग का। अब नंबरिंग कहां से करोगे? तो नंबरिंग का, अच्छा इसमें एक ब्रांच भी बची हुई है, ये भी देखना ध्यान से, ठीक है? अब आपको नंबरिंग जब करनी तो आपको ये देखना है कि किस तरफ से लोकेंट पास पड़ रहा है। अब लोकेंट में आपको दिक्कत क्या होगी? कहीं से भी मैंने क्या कहा, डबल बॉन्ड को भी हम लोकेंट बोल देते हैं, थर्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी हम लोकेंट बोल देते हैं, और ये जो साइड में ब्रांच निकलते हैं इन्हें भी लोकेंट कह देते हैं। तो जिस तरफ से लोकेंट पास में है उस तरफ से नंबरिंग करोगे, चाहे लेफ्ट टू राइट कर लो चाहे राइट टू लेफ्ट कर लो। अब आप देखो ध्यान से, अगर मैं यहां से नंबरिंग कर दूं, सपोज करो 1 2 3 4 5, इधर ही जाएंगे 6 और ये 7। मैं उधर से भी तो कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कौन सी वाली नंबरिंग सही है? इस तरफ से सही है कि इस तरफ से सही है? तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं इधर से करता हूं तो जो पहला लोकेंट मिला वो 2 नंबर पे मिला, और अगर मैं उधर से करता हूं तो आपको दिख रहा है पहला ही लोकेंट आपको पहले नंबर पे मिल गया। तो हमने अभी सीखा है कि लोकेंट जिस तरफ से लोएस्ट में होगा वो वाली नंबरिंग आपकी मान्य होगी। तो किस तरफ से लोएस्ट मिल रहा है लोकेंट को? जो हमारा पहला लोकेंट है, भाई लोकेंट 3 थे हमारे पास, ये डबल बॉन्ड और ये जो साइड ब्रांच है, तो ये वाला लोकेंट हमें पहले इस तरफ से मिल रहा है, कहां? वहां नंबर 1 से। मतलब ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही, ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग आपकी गलत है। क्लियर होगी बात? इसलिए मैंने 2 बना के रखे थे। अब जैसे ही हमारी नंबरिंग हो गई तो अगला नियम क्या बताया था मैंने IUPAC में? नेमिंग करना होता है आपको। अब नेमिंग करके दिखाओ साहब। नेमिंग कैसे करोगे? बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को। देखिए, सबसे पहले
अभी मैंने आपको बताया था कि आपको प्रीफिक्स दिख रहा है इस केस में, भाई ये है, देखो ये जो अपन चुन के बैठे हैं ना, ये जितने भी काला काला गोला लगा दिया डबल बॉन्ड, ये तो मेन चेन हो गई। अब भी थोड़ी देर पहले बताया था मेन चेन छूट जाए तो बचती है साइड चेन, तो भैया ये हमारी साइड चेन है, और साइड चेन से ही क्या निकल के आता है, प्रीफिक्स निकल के आता है। और प्रीफिक्स को जब अपन नेमिंग करते हैं तो हमेशा उसके लास्ट में क्या लगा देते हैं, YL लगा देते हैं, ये मैंने बताया था, इसमें YL लग जाएगा, क्लियर है। तो चलो सबसे अब कैसे लिखा जाता है, नेमिंग कैसे की जाती है, पहले प्रीफिक्स, फिर आता है आपका वर्ड रूट, ठीक है, और फिर आता है आपका सफिक्स, इतना होता है, ठीक है। ये तीन जोड़ कर नाम लिखा जाता है। भाई सफिक्स में क्या है दोस्तों, मुझे बताओ, सफिक्स प्रीफिक्स में क्या है। प्रीफिक्स में यहां पर एक कार्बन दिख रहा है, ठीक है। अब एक कार्बन होता है तो अपन उसे मेथ बोलते हैं, और क्योंकि ये प्रीफिक्स है, क्योंकि ये साइड चेन है, तो मिथ में हमेशा क्या लगाते हैं, YL। मतलब अगर प्रीफिक्स में है तो मिथ में YL लगाया जाता है, तो हम प्रीफिक्स लिखेंगे और क्या लिखेंगे इसे, मिथाइल, ठीक है, मिथ प्लस YL, ये लग गया मिथाइल। लेकिन ये मिथाइल किस नंबर पे है मेन कार्बन चेन की, 3 नंबर पे, तो 3 लिख दो। और जब भी लेटर और नंबर लिखते हैं हमेशा क्या लगाते हैं, डैश। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, फिर से बता देता हूं, ध्यान सुन लो। जब लेटर रहे तो नो गैप, नंबर रहता है तो एक कॉमा लगाते हैं, और लेटर और नंबर रहता है तो एक डैश लगाते हैं। ये नेमिंग का तरीका होता है। तो अभी हमारे पास एक नंबर एक लेटर है, एक नंबर एक लेटर है, तो बीच में डैश लगा दिया। तो ये तो हमने लिख लिया क्या भैया, ब्रैकेट डी लगाएंगे इसमें भी। ये क्या लिख लिया हमने, प्रीफिक्स लिख लिया। अब आता है वर्ड रूट, तो कितने कार्बन है वो देख लो। तो ये कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, ये मेन चेन में 7, तो आप लगाओगे हेप्ट, ठीक है, हेप्ट लगा दिया। अब थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, अब आते हैं सफिक्स में। सफिक्स कहां पर दिखेगा साहब, सफिक्स क्या बताता है, सफिक्स बताता है कि भैया कहां कहां पर इन है, कहां कहां पर कैसा है। तो अब आपको दिख रहा है सफिक्स में, मालूम है ना सफिक्स किससे काम करता है, कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अब आपको दिख रहा है एक भी अगर डबल बॉन्ड है तो इन पे काम चलेगा, तो मैं इन तो लिखूंगा, ठीक है, इन तो लिखूंगा, ये तो क्लियर है। लेकिन इन कितनी बार दिख रहा है मेरे को, एक और दो बार दिख रहा है, तो मुझे डाई भी लिखना पड़ेगा, क्लियर होगी बात। लेकिन ये डाई इन है तो कौन कौन सी पोस्ट पे है, कौन कौन सी जगह पे, एक तो है 1 पे, मालूम है ना, लोएस्ट वाला। तो इधर से जब मैं चला तो पहला वाला मिला 1 पे, फिर कॉमा, क्योंकि एक और मिला वो मिला 5 पे, तो लिख दिया कॉमा 5। तो जब नंबर लिखते हैं तो कॉमा लगाते हैं, और जब नंबर और लेटर लिखते हैं तो डैश लगाते हैं, तो 1 5 डाई इन। लेकिन अभी भी इसमें कमी है। कमी क्या है दोस्तों, याद रखिए, जब भी कहां पर लिख करके आपको समझा दो इस बात को, देखो ध्यान सुनना है ना, मैं यहीं पे आपको समझाऊंगा इस बात को। याद रखें, जब भी प्रीफिक्स में डाई या फिर ट्राई आता है तो कहीं भी वर्ड रूट में कोई चेंज नहीं किया जाता है। रिपीट कर रहा हूं, प्रीफिक्स में डाई ट्राई रहे तो इसमें कोई चेंज नहीं करते। लेकिन अगर सफिक्स में आपके डाई या ट्राई आ गया, मान लो डाई इन ट्राई इन आ गया, तो आपको हमेशा जो वर्ड रूट होता है मेन ब्रांच का, उसमें एक चीज जोड़नी पड़ती है, और वो होता है ए। समझ गया, ये जो आप मेन ब्रांच का जो वर्ड रूट है ना, जब भी सफिक्स में डाई ट्राई आएगा तो इसमें आपको एक चीज लगानी पड़ती है, वो ए होता है। क्लियर हो गई बात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी सफिक्स में डाई आने लगेगा, डाई ट्राई आने लगेगा, तो मेन ब्रांच के वर्ड रूट में ए जोड़ना पड़ता है ना। सफिक्स प्रीफिक्स में डाई ट्राई आए तो वर्ड रूट में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन सफिक्स में अगर डाई ट्राई आया तो आपको ए लगाना पड़ता है, वो भी वर्ड रूट में। तो यहां पर देखो जरा, आपको दिख रहा है वर्ड रूट में आपने हेप्ट लिखा हुआ था, अब मुझे सफिक्स में फिर से डाई दिख गया। अब जैसे सफिक्स में डाई दिख गया तो क्या मुझे वर्ड रूट में कुछ जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल यहां पर आपको ए लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा हेप्टा। तो सही तरीका क्या बनेगा साहब, 3 मिथाइल हेप्टा 1 5 डाई इन। क्लियर होगी मेरी बात, क्लियर दोस्तों। चलो आओ चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर और अगले कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, जरा इनको बनाने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। पहला वाला देखें, आपको मालूम है ना डबल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए, एल्कीन ये हमें जितने भी दिख रहे हैं, जब हम लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे तो डबल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए। तो ये अपन ने ऐसे, भैया ये पूरा ही मार्क हो जाएगा इसमें, तो क्लियर होगी बात। तो हमें मेन चेन मिल गया। अब आपको दिख रहा है कुछ भी चीज साइड में नहीं है, मतलब इसमें साइड चेन नहीं है, और जिसमें साइड चेन नहीं होती है उसमें प्रीफिक्स भी नहीं होता है। मतलब इसकी नेमिंग के दौरान जो हम पढ़ते हैं ना कि प्रीफिक्स पहले लिखो, फिर लिखो वर्ड रूट, है ना, और फिर आता है उसका सफिक्स, ऐसे ही नाम बनाते हैं भैया, वर्ड रूट बीच में, आगे प्रीफिक्स, पीछे सफिक्स। अब यहाँ पे साइड चेन है नहीं तो प्रीफिक्स आप लगाओगे नहीं इसके नेम में। तो फिर अब क्या बचा, अब बचा वर्ड रूट भैया गिन लो फटाफट से। अब देखो वर्ड रूट मतलब गिनना पड़ेगा, गिनना मतलब नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग इधर से भी होती है इधर से भी होती है। तो मैंने आपको दूसरा रूल क्या सिखाया था कि एक तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड छूटने नहीं चाहिए अगर है तो, क्योंकि वही लॉन्गेस्ट चेन बनेगी आपकी। और अगर ये हो जाए तो आपको ये दिखना है कि पहला लोकेंट। अब लोकेंट का मतलब घबराना नहीं, 3 तरह से मैंने कहा है, साइड जो साइड में निकलता है ना उसे भी लोकेंट कहते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड ये जो हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ये भी हमारे लोकेंट होते हैं। तो आपको दिख रहा है इसमें 2 डबल बॉन्ड है। आप ये बताओ किस तरफ से मैं नंबरिंग करूं कि मेरा लोकेंट यानी कि मेरा सेकंड जो डबल बॉन्ड है वो पास में पड़ेगा। कहां से पड़ेगा साहब, अगर मैं इधर से करता हूं 1 2 तो ये 2 पे पड़ गया,
ठीक है, लेकिन इधर से करूंगा तो 1 पे ही पड़ जाएगा। मतलब सही तरीका नंबरिंग का इस तरफ से है। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 1 2 3 4 5, 5 है, 5 कार्बन है, तो क्या लिखते हैं साहब? पेंट। ठीक है, तो हमने वर्ड रूट लिख लिया पेंट। अब आ जाओ सीधे सफिक्स में, फिर देखेंगे इसमें ए लगना है कि नहीं लगना। अभी बताया था ना ए कब लगता है, जब सफिक्स में डाई ट्राई आ जाता है। तो देखो भैया, हमें दिख रहा है 2 बार डबल बॉन्ड है, तो इन तो डबल बॉन्ड है तो इन तो लिखना है, और 2 बार है इसलिए डाई भी लिखना है। कौन कौन सी पोजीशन पे? इधर से है तो एक 1 पे है और एक वाला 3 पे। मालूम है ना, लोएस्ट 4 पे नहीं लिखना है, 4 बड़ा नंबर हो जाएगा, 3 स्मॉलेस्ट हो जाएगा, इसमें 2 बड़ा हो जाएगा, इसमें 1, तो लोएस्ट वाला चुना जाता है। तो 1 और ये 3, तो 1 और क्या लगते हैं नंबर के बीच में कॉमा, और नंबर और लेटर के बीच में ये। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जैसे ही सफिक्स में डाई ट्राई आता है तो हमेशा वर्ड रूट में क्या ऐड करना पड़ता है साहब? ए ऐड करना पड़ता है। तो क्या आंसर बनेगा? पेंटा 1 3 डाई इन। ठीक है, और ये देखो ये फिर से लेटर और नंबर है, यहां पर भी डैश लगेगा। तो इस तरह से सही तरीका है लिखने का, पेंटा 1 3 डाई इन। क्लियर हो गई बात? समझाया था मैंने आपको। चलो अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 में। यहां पे क्या करेंगे साहब? फिर से एक ही पॉसिबल चेन दिख रही है और वो ये वाली है, कोई भी साइड चेन नहीं है, मतलब अब प्रीफिक्स आपका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी आप समझ चुके हैं, क्योंकि प्रीफिक्स आता है जो हमारे साइड चेन निकलते हैं उससे। फिर हमारे पास आता है वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट आता है और फिर आता है लास्ट में सफिक्स। चलो भैया बताओ मुझे, अब वर्ड रूट के लिए भैया काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो भाई अगला जब लॉन्गेस्ट चेन चुन लो, डबल बॉन्ड ना छूटे, तो फिर ये देखना है कि नंबरिंग कहां से करूं, इधर से करूं, इधर से करूं। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा डबल बॉन्ड या हमारा ट्रिपल बॉन्ड जो भी है, या हमारी जो भी ब्रांच निकली होती है, जैसा कि अभी इसमें ब्रांच नहीं है तो अब सिर्फ इसमें डबल बॉन्ड है, तो किस तरफ से जो हमारा फर्स्ट लोकेंट यानी कि डबल बॉन्ड पास से पड़ेगा, इधर से कि इधर से? बनी बात है, इधर से पड़ रहा है, दिख रहा है आपको 1, क्योंकि इधर से करूंगा तो 2 पे पड़ जाएगा। ठीक है, तो 2 से भी छोटा 1 है तो 1 पे मिल गया, तो मतलब नंबरिंग इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। तो क्या लिखोगे वर्ड रूट में? हेप्ट। 7 में क्या लिखते हैं? 7 कार्बन होने पर हेप्ट लिखते हैं। सफिक्स में भैया 3 बार आए हैं डबल बॉन्ड, तो क्या लिखोगे? इन तो लिखोगे और आगे लगा दोगे ट्राई इन। अब किस किस पोजीशन पे है ये ट्राई इन वो देख लो भैया। कहां से नंबरिंग है? इधर से, तो 1 फिर 3 और फिर 5। तो 1 कैसे लिखते हैं? कॉमा 3 कॉमा 5 और ये डैश। मैंने क्या बताया था, जैसे ही सफिक्स में ट्राई डाई आ जाए तो हमेशा वर्ड रूट में एक वर्ड और क्या लगाना पड़ता है? ए। दिख रहा है? तो क्या बन गया ये? हेप्ट नहीं हेप्टा। और फिर लेटर और नंबर के बीच में क्या लगाते हैं? डैश। तो हेप्टा डैश 1 3 5 डैश ट्राई इन, ये बन गया साहब इसका। क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है, अब आ जाओ उस वाले का देख लो साहब, है ना, ये लिखते जाना साहब, है ना, देखते जाना फटाफट से। भैया इसमें चेन कहां से चुनेंगे दोस्तों? मैंने क्या था, डबल बॉन्ड नहीं छूटना चाहिए। तो अगर आपने ये वाला कर दिया तो आपने ये छोड़ दिया, समझ पा रहे हो? अगर आपने ये वाला कर दिया तो भी आपने एक डबल बॉन्ड छोड़ दिया। तो सही तरीका है ये वाला, डबल बॉन्ड नहीं छूटना चाहिए, भले ही कार्बन एटम आपके कम हो उसमें, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड छोड़ने नहीं है। क्लियर होगी बात इतनी? बहुत बढ़िया। अब अपन ने ये जब चुन लिया है तो आपको दिख रहा है कि ये मेन ब्रांच हो गई हमारी, ये तो मेन ब्रांच हो गई, ये मेन ब्रांच मेन चेन हो गई। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो किस में आता है? साइड चेन में आता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ठीक है सर आप सही कह रहे हो, अब ये साइड चेन आ गई है। साइड चेन मतलब प्रीफिक्स आ गया है, और प्रीफिक्स जब भी आता है तो सबसे पहले प्रीफिक्स ही लिखा जाता है नेमिंग करते वक्त। ठीक है, प्रीफिक्स के बाद ही अपन लगाते हैं वर्ड रूट, ये तो आपको रट गया होगा, मैं इतनी बार लिख चुका हूं। और फिर ही लगाते हैं अपन सफिक्स। ठीक है, सफिक्स में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इन तो रहेगा ही रहेगा, और 2 बार दिख रहा है तो डाई भी रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड रूट कितने? वर्ड रूट मतलब कार्बन के जो मेन चेन में कार्बन है उनको गिन लो, तो 1 2 3 4 5, तो 5 है, वो चाहे इधर से भी गिनो चाहे इधर से गिनो 5 आएगा। नंबरिंग अभी करनी बाकी है, 5 आएगा, इसलिए पहले ही पेंट तो लिख के रख लो, पेंट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर डाई लिखा हुआ है तो बनी बात है यहाँ पर भी आपको ए तो लगाना ही पड़ेगा। क्लियर है? अभी इनके नंबर डिसाइड नहीं किया है ना, क्योंकि देखना है अभी अपने को। प्रीफिक्स पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है? यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3। जब भी 3 होते हैं कार्बन तो अपन लिखते हैं प्रोप। ठीक है, और ये प्रीफिक्स है, साइड ब्रांच है, तो उसमें हमेशा क्या लगाते हैं? YL, तो प्रोपाइल। ठीक है, अब ये भी तो देखना है कि मेन ब्रांच के किस नंबर पे आता है। तो चलो दोस्तों, कुल मिलाकर के 100 बात की एक बात, अब सिर्फ नंबरिंग बची हुई है। नंबरिंग इसकी कैसे करूं? अब मैं क्या नंबरिंग यहां से कर दूं? अगर मैं यहां से करूंगा तब भी तो ये देखो लोकेंट डबल बॉन्ड यहां से, मैं यहां से भी तो कर सकता हूं, यहां से भी तो लोकेंट 1 है, तो कौन सी वाली नंबरिंग सही है? अभी कैसे मालूम करें? तो ध्यान रखिए, जब भी आपकी नंबरिंग यानी फर्स्ट लोकेंट दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आ जाए, जैसे देख रहा हूं ना, इसमें भी 1 पे ही फर्स्ट लोकेंट है, यहां से भी करूंगा तो भी फर्स्ट लोकेंट 1 पे ही आ रहा है, तो जब भी फर्स्ट लोकेंट सेम हो जाता है तो अगला काम अपना क्या होता है? सम निकाल लो। सम निकालने का मतलब क्या होता है साहब? आप एक तरफ से नंबरिंग करो, फिर सम निकाल लो, और फिर दूसरी तरफ से नंबरिंग करो और सम निकाल लो। देखो बताता हूं, जैसे मान लो आपने यहां से नंबरिंग कर ली, मान लो यहां से कर देते हैं अपन 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, एक बार को इधर से सम किया है, तो अब मैं देख लेता हूं
कौन कौन से जितने भी लोकेंट है जिस जगह पे सम करना है। रिपीट याद करिए, मैंने कहा जब भी ऐसा हो जाए, फर्स्ट रूल क्या है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट रूल क्या है कि आपका जो लोकेंट है वो फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों ही लोएस्ट पोजीशन पे आ रहे हैं, जैसे कि इधर से कर रहा हूं तो भी 1 पे, उधर से कर रहा हूं तो भी 1 पे, जब दोनों तरफ से वो सेम हो जाए तो हमें एक तरफ से तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दूसरा रूल क्या कहता है इनका, सेकंड रूल क्या है कि भैया आप एक काम करो, सम रूल लगा दो। अब सम रूल लगा के देख रहा हूं, अगर ये भी फेल हो गया तो फिर थर्ड रूल आता है जिसे कहते हैं अल्फाबेट के हिसाब से लगा करके देखो। ठीक है, तो पहले आप सम रूल देख लेते हैं। सम रूल मैंने क्या किया, नीचे से नंबरिंग कर ली है, नंबरिंग कर ली है। अब ये देखना है जिस जिस पे लोकेंट है, जैसे कि एक डबल बॉन्ड लोकेंट 1 पे है तो मैंने 1 लिख दिया, प्लस अगला जो है देखो ये दिख रहा है, फिर से एक लोकेंट मिल गया, ये भी तो एक लोकेंट होता है ना साइड में, मैंने बताया कई बार, डबल बॉन्ड भी एक लोकेंट है, जो साइड में लग रहा है वो भी एक लोकेंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये 3 पे है तो इसको 3 लिख दिया, प्लस अगला वाला जो लोकेंट है इस तरफ से जा रहा हूं तो 4 और 5 में से मिनिमम कौन है 4, तो ये 4 हो गया, कितना आ गया 4 4 8 आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप उल्टी नंबरिंग करो। मान लो अब मैं यहां से 1 2 3 हटा देता हूं, 1 2 3 4 अब ये हटा देता हूं, अब यहां से करता हूं तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके हिसाब से पहले जब इधर से किया था तो 8 आया था, अब इधर से अगर करूं तो देखो जरा, ये पहला पड़ रहा है 1 पे, ठीक है, दूसरा ये लोकेंट पड़ रहा है 3 पे तो +3, और प्लस फिर अगला वाला पड़ रहा है 4 पे, दिख रहा है ये 4 पे, लोएस्ट इनमें से 4 है ना डबल बॉन्ड का, तो ये 4, फिर से क्या आ गया 8। भैया मतलब सम भी तो सेम हो गया, फर्स्ट लोकेंट भी दोनों तरफ से सेम था। जब मैंने सम दूसरा रूल लगाया, जब ये फेल हो जाए तो फिर सेकंड रूल लगाते हैं सम रूल, और सम रूल भी जब सेम हो जाता है तो फिर अब बचता है अल्फाबेट वाला, मतलब 2 रूल फेल हो गए, अब अल्फाबेट बचा हुआ है। तो देख रहे हो ना, दोनों में सम 8 आ गया, इनमें से अगर कोई लोएस्ट होता तो मैं उसको चुन लेता, सपोज करो ये 7 आ जाता तो यही मेरा आंसर हो जाता, मतलब फिर नंबरिंग नीचे से करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, मतलब अभी भी नंबरिंग में कहीं से भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे नंबरिंग एक तरफ से करनी ही करनी है। तो दूसरा रूल फेल हो गया, अब देखना अल्फाबेट वाला। ठीक है, बहुत ध्यान सुन लो दोस्तों। अल्फाबेट कैसे देखोगे साहब, अल्फाबेट कैसे करते हैं, अब अल्फाबेट में ये भी तो ईन होता है और अल्फाबेट में ये भी तो ईन होता है, अब ये दोनों के दोनों ई है, तो क्या इसमें अल्फाबेट रूल भी लगेगा, नहीं, मतलब ये भी फेल हो गया, तीनों रूल फेल हो गए। तीनों रूल जब फेल हो जाए तो समझ जाइए कि कहीं से भी उठा लो नंबरिंग बिल्कुल सही जाएगी। क्लियर होगी बात, है ना, क्योंकि ई मान लो कि एक ही ट्रिपल बॉन्ड होता तो ट्रिपल बॉन्ड को अपन लिखते हैं YNE और डबल बॉन्ड को अपन लिखते हैं ENE, अगर ये ट्रिपल होता तो Y और E में पहले क्या आता E, तो E को लोएस्ट नंबर देते और E को लोएस्ट देने के लिए फिर इधर से नंबरिंग शुरू करनी पड़ती। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, तो ये तब होता, लेकिन बाय चांस अभी दोनों तरफ ही इन था तो ये सेम हो गए, मतलब तीनों रूल फेल हो गए। जब तीनों रूल फेल हो जाते हैं, फर्स्ट लोकेंट भी था, सम भी सेम था और अल्फाबेट भी दोनों के सीन सेम ही हो गए, तो कहीं से नहीं तो मतलब कहीं से भी नंबरिंग करो बिल्कुल सही है। होप सो आपको समझ में आया है। ठीक है, तो भाई देखो इसको तो मैंने प्रोफाइल लिख दिया आपने। ठीक है, प्रोफाइल किस नंबर पे आएगा, चाहे मैं इधर से कर लूं नंबरिंग 1 2 3 पे ही रहेगा, चाहे मैं इधर से कर लूं तो 1 2 3 पे रहेगा। तो मेन ब्रांच के 3 पे प्रोफाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने अपन ने प्रीफिक्स को लिख लिया, साइड ब्रांच खत्म कर दिया अपन ने। फिर अपन ने पेंट लिखा। ठीक है, पेंट लिखा क्योंकि मेन ब्रांच में अपने पास पेंट ही है, 5 कार्बन है। फिर अपन ने ये 2 बॉन्ड दिख रहे थे तो इन लिखा, उसमें डाई लगा दिया। अब ये देखो कि ये कौन कौन से पे है डबल बॉन्ड ऊपर से कर रहे हैं तो एक मिल रहा है 1, एक 1 पे है और दूसरा वाला यहां से 4 पे है, तो कॉमा नंबर और ये। ठीक है, तो आपको क्या नाम मिल गया भैया इसका, 3 प्रोपाइल, इसमें गैप नहीं रहेगा ना, लेटर के बीच में गैप नहीं रहता, इसको जोड़ के लिखना पड़ेगा आपको, 3 प्रोपाइल पेंटा 1 4 डाइइन। क्लियर होगी बात, आपको समझ में आई मेरी बात। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों एल्कीन का, और इसके बाद पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में एल्काइन। ठीक है, तो अब इसको और देख लीजिए फटाफट से, बताइए इसकी ब्रांचिंग कहां से करोगे। मालूम है ना, डबल बॉन्ड नहीं छूटना चाहिए, तो नीचे का भी नहीं छूटे ऊपर भी नहीं छूटे, इसलिए एक ही पॉसिबल तरीका है ऐसे। ठीक है, ये भी एक और वही सेम डायग्राम, ताकि फिर से नंबरिंग करने में आपको दिक्कत ना आए, उसको सिखाने के लिए आपके लिए करता हूं मैं बस उसको। तो ये कर लिया अपन ने। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये 3 चीज समझ गए होंगे कि सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है, फर्स्ट लोकेंट। लोकेंट मतलब वो जो साइड ब्रांच होती है उसे भी लोकेंट कहा जाता है, जो डबल बॉन्ड होते हैं ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन्हें भी लोकेंट कहा जाता है। इसमें दोनों तरफ से लोकेंट जो है वो हमारे सेम पड़ गए थे, तो हम क्या करते हैं फिर सम निकालते। सम कैसे निकालते हैं, एक बार आप नीचे से नंबरिंग कर दो और सम निकाल लो जिस जिस जगह पर लोकेंट हो उसके, और एक बार आप ऊपर से नंबरिंग कर दो और जिस जिस जगह पर लोकेंट है सम निकाल लो। इनमें से जो भी छोटा हो जाएगा वो वाला आपका सही हो जाएगा, मतलब वो वाली नंबरिंग आपकी सही हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या इसमें दोनों तरफ से ही जब मैं सम कर रहा था तो सम सेम आ गया। फिर अल्फाबेट लगाते हैं, अल्फाबेट में ये देखते हैं कि भैया ये इन है और ये भी इन है, तो ई जो भी अल्फाबेट पहले आता फिर वो जिस जगह से छोटे पे पड़ता मैं उस तरफ से नंबरिंग करता, है ना। मान लो अगर ई वाई जैसे मैंने आपको समझाया था, क्लियर हो गया। लेकिन इसमें तो अल्फाबेट वाला भी नियम फेल हो गया, तो फिर अपन ने कहीं से भी कर सकते हैं अपन, तो अपन ने ऊपर से किया। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इन पर, बड़ा सा क्वेश्चन है, जरा देखिए। अगर ये मेन ब्रांच है
ठीक है, तो अब आपको बार बार बताने की जरूरत ना पड़े कि एक साइड ब्रांच ये रही साइड चेन 1 और एक साइड चेन ये रही साइड चेन 2। ठीक है, अगेन इसमें भी ये साइड चेन 1 है और ये साइड चेन 2 है। ठीक है, दो साइड चेन है। अब साइड चेन तो चाहे जितनी भी हो, ये मालूम है ना, ये प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है और ये भी प्रीफिक्स है। ठीक है, और ये मेन चेन है, ये मेन चेन है जो रेड सर्कल में। और मेन चेन क्या होती है, ये वर्ड रूट देती है, आपको पता ही, इसमें सिर्फ कार्बन गिनने होते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो भैया ये भी हमारा प्रीफिक्स है और यहाँ पर ये हमारा प्रीफिक्स है। ठीक है, और प्रीफिक्स में ऐसे क्यों लिखता हूं, ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो प्रीफिक्स अगर ये है साइड ब्रांच है तो प्रीफिक्स है, तो इसमें YL लगाना पड़ेगा, इसमें भी YL लगाना पड़ेगा इसकी नेमिंग में, इधर भी इसमें YL लगाना पड़ेगा और इसकी भी नेमिंग करते वक्त YL लगाना पड़ेगा। ये इनका काम हो गया। और मेन चेन से और फिर उसके बाद सफिक्स आता है। क्लियर होगी बात। अच्छा दोस्तों, जब भी हम ये कर लेते हैं तो अब हमारा अगला काम होता है कि हम करें नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करोगे आप? अब आपको दिख रहा है कि भाई मेन चेन की नंबरिंग होती है। मैं नीचे से भी शुरू करूं तो फिर से डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, जब मैं ऊपर शुरू करूं तो फिर से डबल बॉन्ड 1 पे ही आ रहा है। दिख रहा है आपको? ये ब्लैक पेन ले लूं मैं, ये यहां से करूंगा तब भी 1 पे, यहां से करूंगा तब भी 1 पे। तो मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा हो जाए तो फिर अब आपको सम करना है। सम करने के लिए क्या करना है, एक बार नीचे से नंबरिंग कर दो और एक बार ऊपर से कर दो। तो इसीलिए मैंने 2 डायग्राम बना के रख दिए थे। एक बार नीचे से कर देते तो 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये मैंने नीचे से नंबरिंग कर दी। अब एक बार ऊपर से कर देता हूं, क्योंकि फर्स्ट लोकेंट सेम हो गया ना, फर्स्ट लोकेंट सेम हो गया तो रूल फेल। अब अगला कौन सा है, सम रूल। सम रूल के लिए आपको एक बार पूरा करना पड़ेगा। ऊपर से करोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब सम रूल लगाओ। सम रूल कैसे लगाते हैं, जिस जिस पोजीशन पे लोकेंट है उन सबको जोड़ दो। यहां से मैं शुरू करूंगा तो ये पहला 1 प्लस ये अगला 3 पर दिख रहा है 3, प्लस ये अगला 4 पर दिख रहा है 4, फिर अगला ये 5 पे दिख रहा है। मालूम है इन दोनों में से छोटा चुनते हैं हमेशा, लोवेस्ट वाला, तो +5। तो इस डायग्राम से तो ये मिल गया भैया। कितना हो गया, यहां पर देख लो, 4 ये 8 और +5, 8 5 13 आ गया यहां से भैया, ये 13 दे रहा है। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम कितना दे रहा है, यहां से देख लो, ये 1, फिर यहां से ये 3, फिर ये 4 दिख रहा है ना, इन पे लोकेंट है, ये लोकेंट लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट, और फिर ये वाले का 5। ठीक है, तो ये फिर से 4 4 8 और 8 और 5 फिर से 13। क्या आपको दिख रहा है कि सम दोनों तरफ से सेम हो गया है? क्लियर हो रहा है दोस्तों मैं जो बोल रहा हूं? फर्स्ट लोकेंट जब हमने देखा नंबरिंग करते वक्त तो इधर भी डबल बॉन्ड था, इधर भी डबल बॉन्ड था, तो सेम हो गया था। फिर हमने देखा कि फर्स्ट लोकेंट तो गया काम से, सेकंड रूल कहता है कि सम रूल निकाल लो। तो सम रूल के लिए एक बार इधर से नंबरिंग करो, एक बार उधर से नंबरिंग करो, जिस जिस जगह पर लोकेंट है उनको अलग अलग नंबर, उनकी पोजीशन लिख लिख करके जोड़ दो। अगर ये सम कोई भी एक छोटा आता तो मैं उसी डायग्राम को चुन लेता, लेकिन ये फिर से बराबर हो गए। अब मेरे पास फिर से अल्फाबेट बचा। अब अल्फाबेट में मैं क्या करूं, अल्फाबेट में फिर से मुझे दिख रहा है कि ये तो ईन है और ये तो ईन है साहब। अब फिर से ई हो गया तो फिर से सेम हो गया। तो क्या अब मैं फिर से पहले वाले जैसा है, ये कहीं से ऐसा है क्या? ये इतना तो अभी पहले से इन है लेकिन यहां पर ध्यान से देखो बंदो, यहां पर सिर्फ एक ही साइड ब्रांच थी और वो हर तरफ से 3 पे ही पड़ रही थी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया। कहीं से भी नंबरिंग करता तो 3 पे आता। लेकिन अब जरा यहां देखना है ना, ये आपको दिख रहा है ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन, और 2 कार्बन होते तो उसे अपन एथ लिखते हैं। यहां पर एक ही कार्बन है तो इसे अपन मेथ लिखते हैं। ठीक है, अगला रूल क्या अपना अल्फाबेट वाला। जब अपने सारे फेल हो गए तो अब यहां पर देखो अल्फाबेट में ईन देखने की जरूरत नहीं है, ईन तो देखते ही, अगर इसमें भी एक गायब हो जाता तो फिर से ईन ही देखना पड़ता। ठीक है, वो तो है ही चीज इसमें, जैसे कि अपन ने सिर्फ एक ही चीज थी, ईन देखा तो कहीं से भी नहीं लग रहा था, और ये वाला लोकेंट हर तरफ से 3 पे ही पड़ रहा था। इसमें क्या हो रहा है, एक है एथ और एक है मेथ। अब मुझे बताओ एम पहले आता है कि ई पहले आता है? यहां पर भी ये एथ है और ये आपका मेथ है, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है तो ये एथ है। मुझे बताओ पहले क्या आता है, पहले ई आता है। ठीक है, तो अब ये देखना है कि इनमें से कौन सी नंबरिंग में, क्योंकि ई है ना, ई पहले आता है, तो ई को किसमें लोएस्ट नंबर मिला हुआ है। इसमें देखोगे तो ई को जो नंबर मिला है वो है 3, एथ को 3 मिला है। अगर इसको देखोगे तो एथ को 4 मिला है। कौन सा वाला लोएस्ट है दोस्तों? एथ, ये तीसरा वाला लोएस्ट है। तो मतलब ये वाला डायग्राम सही है और ये वाला डायग्राम गलत है। समझ पाए आप मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा था इतनी देर से आपको? ठीक है, तो जब हमने ये अपना डायग्राम चुन लिया है तो अब हमको सिर्फ बचा हुआ है इसका नेमिंग करने का। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं यहाँ पे ताकि नेमिंग लिख सकूं इसकी। समझ गया ना? इतनी मेहनत करी आपको समझाने के लिए एक ही डायग्राम को 2-2 बार। ठीक है, कोई बताता नहीं ऐसे, पर फिर भी सुनिए ध्यान से, मेरा काम आपको समझाने का है। ठीक है, तो हमारे अगेन सबसे पहले अपन लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर आता है आपका वर्ड रूट और फिर आता है आपका सफिक्स। ये तो आपको पता होएगा ही होएगा। क्लियर है गाइस? चलो मुझे बताओ इसकी नेमिंग कैसे करो। प्रीफिक्स में क्या है, सबसे पहले प्रीफिक्स ही लिखा जाता है। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पर एक एथ है और एक मेथ है और दोनों प्रीफिक्स में है, तो वायल तो लगेगा, मतलब इथाइल और मिथाइल लिखना है, लेकिन नंबर भी लिखना है।
अब आप मुझे बताओ कि क्या मैं पहले लिख दूं 4 मिथाइल और फिर लिख दूं 3 इथाइल, या फिर पहले लिखूं 3 इथाइल और फिर लिखूं 4 मिथाइल। तो याद रखिए अल्फाबेट में पहले कौन आता है? ई, उसके बाद ही क्या आता है? एम। तो इसीलिए पहले 4 मिथाइल नहीं लिखोगे, पहले आप लिखोगे 3 इथाइल, क्योंकि मेन चेन में इथाइल किस पे कनेक्ट है? 3 पे। तो और ये अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है ना, स्मॉलेस्ट। तो कैसे लिखेंगे? 3 इथ और प्रीफिक्स है तो YL, ठीक है, समझ गए। फिर से एक डैश लगा दो, क्यों? क्योंकि अगला भी प्रीफिक्स लिखना है और वो है क्या आपका 4 पोजीशन पर, और 4 पोजीशन पे भैया है हमारा मिथाइल। क्लियर होगी दोस्तों? ये आपने सिर्फ प्रीफिक्स लिखा है इतना। अब वर्ड रूट पे आ जाओ। वर्ड रूट पे क्या है साहब? कितने कार्बन है गिन के देख लो, दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 6 है। 6 है तो क्या लिखते हैं साहब? हेग्स लिखते हैं, ठीक है। अब पहले सफिक्स लिख लो। सफिक्स में आपको 2 मेन चेन में देखो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब इन तो आएगा ही आएगा, और क्योंकि 2 बार है तो डाई भी आएगा ही आएगा। और डाई लग गया तो आपको मालूम है ना वर्ड रूट में क्या जोड़ना पड़ता है? ए जोड़ना पड़ता है। तो हेग्स और ए लगा दिया साहब, हेक्सा, क्योंकि जब भी सफिक्स में डाई ट्राई आ जाएगा तो आपको इसमें वर्ड रूट में एल जोड़ना ही जोड़ना पड़ता है। ये अपन ने हेक्सा लिख दिया। अब लिख लो कि डाई कौन कौन सी पोजीशन पे है। तो नीचे से आपको कहां दिख रहा है? 1 2 का, ये 1। तो एक है 1 पे, एक हमारा ये 1 यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। ये एक 1 पे डबल बॉन्ड है और एक यहाँ से 5 पे, मालूम है ना, स्मॉलेस्ट लेते हैं तो 1 और 5, तो नंबर के बीच में कॉमा और नंबर और लेटर के बीच में डैश। यहां से ए है तो ये लेटर और नंबर है, लेटर और नंबर के बीच में डैश, और इनके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, ये जुड़ा हुआ रहता है इससे, ठीक है। तो क्या आंसर बन गया? बिल्कुल बन गया दोस्तों। पहले इथाइल लिखते हैं, ये भी समझ गए आप। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सा 1 5 डाइईन। सो गाइज होप सो कि आपको ये जो मैंने मेहनत करी इतनी आपको बहुत से समझ में आया होगा। फिर भी इनकेस कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर 2 था दोस्तों। हम मिलेंगे लेक्चर 3 में और उसमें हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ही, और नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे एल्काइन का। हमारे 2 लेक्चर बन चुके हैं। पहला लेक्चर था एल्केन के ऊपर, जिसमें एल्केन के सारे हमने नॉमेनक्लेचर डिस्कस किए थे। आज हमने एल्कीन पर बात करी है, कल हम बात करेंगे एल्काइन पर। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।